वो कहता था "सर, आपने ये आर्टिकल ना डायरेक्ट मत कराओ, बस मेरे को कराने से पहले ये बता दो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो मैं भी पूरे आर्टिकल को गो थ्रू नहीं करूंगा, पहले जो भी बताने लगा हूं उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है तो वो लिखूंगा। ठीक है, शाबाश। उससे फिर बच्चे को पता लग जाता है हम क्या सीखने वाले हैं। क्वेश्चन वन ये है कि आपसे पूछेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पूछेगा आपको कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन पे किस कंडीशन का ख्याल रखना है। उन दोनों में जो गैप होएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं दोनों ही, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अपने, उनके बीच में जो गैप है उसकी कंडीशन क्या है। इस कंडीशन को पूरा करे बिना नहीं काम करती कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आईपीस, आईपीस लेंस, लेंस एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जो आईपीस का ऑब्जेक्ट होएगा उनके आपस में गैप की क्या कंडीशन होनी चाहिए। इधर भी कंडीशन, इधर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आ गए हैं वो बताओ मेरे को, थंब छोड़ के। हाँ सर क्वेश्चन तो क्लियर है, अब इनका आंसर बताओ। शाबाश। अब मैं बताना चाहूंगा बेटे, ये आएगा 1 मार्क का, ये आएगा 1 मार्क का, ये भी 1 मार्क का। 3 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सुनो, अब इनका आंसर सुनो। आप प्रिंसिपल में ये लिखोगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप डबल मैग्निफिकेशन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर करता है, ये वर्ड आपको आना चाहिए, वर्क्स ऑन डबल मैग्निफिकेशन। अगर पेपर में आपके पास टाइम कम हो तो बस यही छोड़ देना आप इसको। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो तो आपने लिखना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वो ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मैग्निफाइड इमेज बना देता है। देखो मैंने इमेज को ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा। फिर साथ में ये लिख देना कि ये जो इमेज बना ना, किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। इस इमेज को दूसरे वाला लेंस, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम आईपीस लेंस बोलते, ये आईपीस लेंस अपना ऑब्जेक्ट मान लेता है। यही वाला इमेज, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव लेंस ने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई करके इमेज बना दी। गॉट इट। और आईपीस लेंस ने इस मैग्नीफाइड इमेज को अपना ऑब्जेक्ट मान के उसका भी आगे फर्दर मैग्नीफाइड इमेज बना दी। तो ये फाइनल इमेज हो गया, फाइनल इमेज। तो होगी ना डबल मैग्निफिकेशन, एक यहां मैग्निफिकेशन, एक यहां। बच्चा मेरे को बोलेगा सर, दूसरे शब्दों में आप यह कह रहे हो कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑब्जेक्ट सर्विंग फॉर द आईपीस लेंस, ये दोनों बेसिकली एक ही हैं।
आंसर इज यस, ये दोनों सेम है। मैग्निफाइड इमेज बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, जो इसकी फर्दर मैग्निफिकेशन कर दे। इस तरह से डबल मैग्निफिकेशन होगी। शाबाश, जिन बच्चों को प्रिंसिपल समझ आ गया, रेजर टुकड़ों में कराएंगे हम आप प्लीज रिलीज द थम्स है। बस अब इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज बोल के बता दूं एक बार अपने बच्चे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डबल मैग्निफिकेशन। इन इट ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस मेक्स द मैग्निफाइड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखोगे, अब बेटे सुन लो बस, वो चले गया। दिस इमेज विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस एंड आईपीस कॉन्वेक्स लेंस फर्दर मैग्निफाइज इट। ओके, अब हम चलते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि सर ने कंडीशंस क्या रखी थी आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट से गैप के बीच में। ध्यान से सुनो, बोर्ड थोड़ा ऑन हो रहा है। ओके, कभी कभी ट्रिप हो जाता है ये। सुनो बेटा ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया। दोबारा से ऑन करो बेटे, आप 1 मिनट तरह वेट करो। बोर्ड ओपन हो जाए हमारा। ध्यान से सुनना, सेकंड क्वेश्चन की ध्यान से सुनना बेटे। टीचर ने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करा। ऑब्जेक्टिव कौन सा था बेटे? वो कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट के नजदीक हो। आईपीस लेंस जो आंख के नजदीक हो। आईपीस लेंस का एक नाम और भी होता है ओकुलर। ओके, अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस लेंस में, बेटा ध्यान से सुन लो, मैं बड़े बड़े साइज में पढ़ाऊंगा और छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। अब तो लोड लेने की जरूरत नहीं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, नॉइस ना करो, नॉइस ना करो कके, फिर मैं वो बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहले मैं थ्रो करूंगा और इसको देखूंगा कितनी दूरी पर ये फोकस कर, यानी इसकी फोकल लेंथ नोट कर लूंगा पहले। ओके, फोकल लेंथ नोट करने के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर रखूंगा, ध्यान से सुना। ये मेरा लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस। कितनी इसकी ये फोकल लेंथ है ना, योर अटेंशन, उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे देख लूंगा लेफ्ट साइड पर कितनी है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर का निशान लगा दूंगा। एफ नॉट तक दूरी हो, फिर इसको दुगना कर दूंगा, इसका डबल, यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल हो गया 2F। इतना डिस्टेंस हो गया डबल दी फोकल लेंथ, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। और ये होगी फोकल। जब ये 2 पॉइंट आ गए, ध्यान से सुनना, अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है? इन दोनों गैप्स के बीच में रखना है। एफ से बड़ा होना चाहिए और 2F से छोटा, यहां रखना है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कौन सी होती है? यू। पर क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का ओ उठा लिया मैंने, यू के पैर में ओ लगा दिया। ओके, तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर
आप ये कहना चाहते हो ना कि यू नॉट ग्रेटर है एफ नॉट से? मैंने कहा बिल्कुल। एफ, लेकिन यू नॉट 2f से छोटा है। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे थे कि एफ नॉट 5 सेंटीमीटर है तो 2f 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो, उसकी ये यू नॉट की वैल्यू 5 और 10 के बीच में रहेगी, 5 और 10 सेंटीमीटर। यही कहना चाहते हैं ना? यस। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग की कंडीशन पता लग गई, रेज योर हैंड। यस, रिलीज द थंब साइन। ओके, बहुत अच्छा। बस ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बच्चा कहता है सर आप आईपीस की भी कुछ कंडीशन बोल रहे थे। दो लेंस थे ना बेटे, एक लेंस ऐसे होता है ऑब्जेक्टिव, और एक दूसरा लेंस होता है आईपीस, और दोनों के ऑप्टिकल सेंटर एक दूसरे की सीध में पड़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होती है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आईपीस लेंस। तो आपको मैंने बताया था जो इसका ऑब्जेक्ट होएगा, सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसका ये इमेज बना देगा यहाँ मैग्नीफाइड। गॉट इट? इस इमेज का आईपीस लेंस और भी बड़ा इमेज बना देगा, तो येलो कलर वाला हमारा फाइनल मैग्नीफाइड इमेज। अब ध्यान से सुना, ये जो इमेज है ना ऑब्जेक्टिव ने बनाया ग्रीन कलर वाला उल्टा, ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ओके, अब इसको रखना कहाँ है, ये लेंस को आगे पीछे कितना रखना है? ध्यान से सुनना। मैं ये कहूंगा कि इधर की कंडीशन तो मैं आपको बता चुका हूं। यू नॉट, जो ये वाला फोकल लेंथ है, उसके फोकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए, पर डबल फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। लेट मी राइट इट अगेन। मैंने आपको बोला कि जो यू नॉट है हमारा वो बड़ा होना चाहिए किससे? एफ नॉट से, लेकिन 2f से छोटा होना। ये मैंने आपको बताया अभी तक। अब सुनो, ये ग्रीन वाला इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को बोलेंगे यू सब्सक्रिप्ट ई। यू सब्सक्रिप्ट ई। ये यू सब्सक्रिप्ट ई की क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए मैं कहूंगा इस लेंस को अलग से उठा के लेके आओ। बच्चा लेके आया, मैं कहूंगा बेटे इसके ऊपर बैटरी से, टॉर्च से लाइट थ्रो करो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चे ने पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करी, तो मैं कहूंगा ये कहां पर फोकस हुई? वो फोकस पॉइंट ढूंढो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी नोट करो, यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस नोट कर लो। ये आई पीस है, आई पीस लेंस की फोकल लेंथ नोट कर लो। बच्चे ने नोट कर ली, फिर मैं उसको बोलूंगा बेटे ध्यान से सुना, आई पीस लेंस की जो फोकस, ये वाला जो पॉइंट है ना एफ, ये इस ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट के इधर होना चाहिए। आई पीस का ऑब्जेक्ट कौन सा? ग्रीन। वैसे ग्रीन क्या है? ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज, और ये इमेज सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। तो ये वाला एफ इधर आना चाहिए और ये वाला ओ पॉइंट इधर। तो दूसरे शब्दों में बोलेगा, अच्छा सर ये ग्रीन इमेज फोकल लेंथ के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब यू ई शुड बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये कंडीशन। तो जिन बच्चों को समझ आ गया कि ये सेकंड कंडीशन है, प्लीज रिलीज द थम्स अप। गॉट इट? कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर मैं इस लेंस को पीछे खींच दूं, पीछे खींच दूं और ये वाला साइन ऐसे की बजाय ऐसे कर दूं, तो क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगी? नहीं करेगी, ऐसे नहीं होना चाहिए।
तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अब याद रखेगा, 3 बातें याद रखेगा। मैं समरी कर रहा हूं, समरी 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर सबसे खास पॉइंट कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप डबल मैग्निफिकेशन पर काम करती है। प्रिंसिपल समझदार बच्चे ने रट्टा मार लिया होगा अभी। दूसरी बात, वो बच्चा याद करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट के नजदीक है जो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी बात, जो आईपीएस लेंस है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बस ये 3 बात। जिन बच्चों को लगे, ध्यान से सुनना टीचर क्या कह रहा है, अगर मैं इन तीनों को मिक्स करके 3 नंबर का क्वेश्चन बना दूं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट आर द प्लेसिंग कंडीशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, व्हाट आर द प्लेसिंग कंडीशंस ऑफ आईपीएस लेंस, 3 नंबर के क्वेश्चंस में 3 नंबर आने की उम्मीद रखते हैं। कर देंगे सर हम? प्लीज रेज योर हैंड। हम तीनों नंबर ले लेंगे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आता हूँ, मैं लंबा चौड़ा जो नहीं करना, टुकड़ों में कराना है कि याद देखो, समझदार बच्चा याद कर ले प्लीज, इसको रट्टा मार ले। देखो मैंने तीनों एरो ऐसे कर दिए, इधर एरो, इधर एरो, इधर एरो। यहाँ एफ ई लिखना है, याद रहे, यहाँ डबल लिखना है, यहाँ सिंगल लिखना है, और इसके इधर कुछ है ही नहीं, और इधर एफ नॉट। ऐसे आंखें बंद करके ना फोटो बिठा लो बस। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बच्चा कहता है सर हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो अच्छे से काम करे, क्या कंडीशन है? क्वेश्चन आएगा, कंडीशंस फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू बी एन एफिशिएंट वन, वो अपना काम निपुणता से करे, बढ़िया क्वालिटी का काम करके दे जो उसको दिया हुआ है, तो वो कंडीशंस क्या है? ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है, यूजुअली 2 मार्क्स का। अब मैं इसका आंसर लिखने लगा हूं धीरे से, 2 बार बताऊंगा बच्चे, पर आप कोशिश करेंगे पहली बार ही आप याद कर, पहली बार बेटे मैं आपको बोलूंगा कि बेटे ये 2 लेंस आपने यूज करे थे ना, हाँ जी सर, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, और यहाँ पर आपने मेन ऑब्जेक्ट रखा था, इधर हमारी आंख होती है जो भी, यहाँ रखते हैं आंख जिससे हम देखते हैं। ओके, बीच की डायग्राम अभी मैं नहीं बता रहा। तो बच्चा मेरे को बोलता है सर यहाँ पर आपने एक इमेज बना दिया था, ये बेटे मैंने आपने ना यहाँ इमेज बना दिया था, फिर इसी इमेज को आपने और बड़ा करके फाइनल इमेज। ओके, तो इसको ऑब्जेक्टिव बोला, इसको आईपीस बोला। अब कंडीशन के ये एक माइक्रोस्कोप बढ़िया तरीके से काम करे, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन, दोनों लेंसों का फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए, दोनों लेंसों की फोकल। यानी कि टीचर कह रहा है इसकी भी फोकल लेंथ डाउन हो और इसकी भी डाउन, दोनों। और याद रहे बेटे, कभी कभी पेपर में पावर पूछ लेता है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर डाउन आ रही है तो सीधी बात है भाई, फिर पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी होनी चाहिए, पावर ऑफ आईपीस लेंस भी बड़ी, क्योंकि ये फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, ये बात समझ आ गई सर। सर इसका लेकिन फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा
कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज कर जाएगी। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बेटा, ये जो ब्लू कलर की लाइन लगाई है ना मैंने, फाइनल इमेज का साइज, इसकी लेंथ और जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट, दोनों की जो हाइट है उनमें ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। यानी बच्चा कहते हैं सर अगर मैं इन दोनों चीजों को ख्याल रखूं तो ये ज्यादा मैग्नीफाइंग हो जाएगा छोटे ऑब्जेक्ट। आंसर इज यस। ओके, लेकिन सर ये बात आप कैसे कह सकते हो कि आप इसके साथ ऐसा करने से ये चीज हमें ऑब्टेन होगी ही होगी? तो टीचर अपने उस बच्चे को बोलता है कि बेटे आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन छोड़ो, आप उसका फार्मूला मैग्नीफाइंग पावर का आपको पता होना चाहिए। सर क्या होता है वो फार्मूला? बेटे वो फार्मूला ये होता है L अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। तो सर इससे मेरे को क्या होगा? मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे अब देखो दोनों चीजों में, दोनों फोकल लेंथ इस फार्मूले में ना, दोनों फोकल लेंथ एफ ई वाली भी और एफ ओ वाली डिनोमिनेटर में हो रही है, जितनी ये दोनों लेस होंगी उतना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। समझ आ गया सर? दूसरी बात, सर ये फार्मूला आया कहां से? भाई उसकी डेरिवेशन है, वो बाद में करनी पड़ती। सर ये इसमें डी क्या है? डी होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 0.25 मीटर। सर इसमें ये कैपिटल एल क्या लिख दिया आपने? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, दोनों लेंसेज के बीच का गैप को बोलते हैं एल, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है सर, ये चीज मेरे को बच्चा कहता है क्लियर होगी। और क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटे? दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर इसका आप अच्छे से काम करवाना चाहते हो, क्या क्या होनी चाहिए सर? लिखते हैं, अभी लिखते हैं। दूसरी कंडीशन टीचर ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों फोकल लेंथ के समान तो हैं, उनमें से भी अगर कंपैरिजन हो जाए तो ये ऐसे होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ओके सर, और कोई बात? तीसरी बात ये है, अगर आप पीछे से काम करवाना चाहते हो तो आप याद रखो, अगर इनके अपर्चर को नोट करें, अपर्चर को आप मोटे तौर पे कह सकते हो बिल्कुल गोल लेंस है, उसके डायमीटर कह सकते हो मोटे तौर पे, वो ऐसे होना चाहिए। अपर्चर भी ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होना चाहिए, यानी दोनों लेंसों में जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा है ना, उनकी दोनों चीजें छोटी होनी चाहिए। जो आंख के नजदीक है लेंस, उसकी दोनों चीजें बड़ी होनी चाहिए। ओके सर, और कोई खास बात सर? और एक बात है, अगर फोकल लेंथ के बारे में सवाल होने से बात बनती है तो याद रहे ओवरऑल इन दोनों के जो अपर्चर हैं उनको अगर मैं ए लिख दूं तो वो भी समान ही होना चाहिए, यानी ये भी लेस और ये भी लेस। हालांकि इन दोनों का कंपैरिजन टीचर ने इधर कर दिया, दोनों ही कमजोर होने चाहिए। ओके सर, लेकिन सर एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे आपने फोकल लेंथ के लेस करने से हमें ये फायदा बता दिया, आप हमें ये भी बता सकते हो कि इन दोनों के लेस करने से हमें क्या फायदा मिल जाएगा? अभी बता देते हैं। इन दोनों के बता लेस करने से हमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज दिखेगा वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, क्लियर, धुंधलापन बिल्कुल नहीं होगा उसमें, ब्लरीनेस नहीं होगी उसमें। ओके, तो क्लियर, नॉन ब्लर्ड कह दिया टीचर, नॉन ब्लर्ड
डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा वो, डिस्टिंक्ट इमेज। ओके सर। सर और कोई चीज मैं अभी बता देता हूँ। ये जो नॉन ब्लर्ड डिस्टिंक्ट इमेज है, इसको अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में लिखना, ये तो इंग्लिश होगी ना, इंग्लिश, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे तो हम बोलेंगे इमेज विल बी, इमेज मतलब फाइनल इमेज, विल बी फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। इसको भूलना मत जो टीचर अभी लिख रहा है, स्फेरिकल एब्रेशन। एब्रेशन मैंने डिफेक्ट होता, डिफेक्ट, स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री होगा। गॉट इट बेटे। और एक बात, जिन बच्चों को ये तीन कंडीशनें लिख देंगे, तीन के दो ही होगी बेसिकली, एक ये दो, ऊपर से ये कंपैरिजन हो गया, चलो वो मान ले कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अच्छे से काम लेना आ गया। अब अगर मैं स्टूडेंट होता, मेरे टीचर ने ये पढ़ाया होता, तो मैं इसको ऐसे याद करता, इस वाले की फोकल लेंथ इधर लिख लो, इसकी इधर लिख लो, एरो ऐसे बना दो, इसका अपर्चर इधर लिख दो, इसका इधर लिख दो, एरो ऐसे बना, ठीक है। फिर मैं कहता एफ के नीचे भी डाउन, दोनों लेस, और ए भी नीचे को डाउन, दोनों अपर्चर लेस। लेकिन पावर पे मैं चुकन्ना रहूंगा, कहीं पावर हो जाए तो दोनों ज्यादा कर। तो ये एफ लेस, ए लेस, और ऊपर से ये दो कंपैरेटिव। और खास बात ये कि कहीं न्यूमेरिकल ही ना आ जाए, तो मैं न्यूमेरिकल करने के लिए ये फार्मूला भी क्यों नहीं यूज कर लेता। ये दोनों तो मेरे को याद ही रहेंगे, नीचे लिखने हैं, क्योंकि लेस होने चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है। और दूसरी बात, डी का तो मैं 10वीं क्लास से ही जानता हूँ, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। और एल नई चीज बता दी सर ने, दोनों लेंसेज के बीच का गैप। ओके। और बाय द वे, अगर कोई बच्चा बोले सर ये एल जो लेंथ है, इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है, इसकी खुद की एल की, तो बताना चाहूंगा एल की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनो, इसने अपना इमेज कितनी दूर बनाया, वी नोट, ऑब्जेक्टिव के लिए वी नोट, और जो आई पीस है हमारा, आई पीस, उसकी फोकल लेंथ में ऐड कर दो। ये एडिशनल बात है, अगर नाम ही याद रहे तो कोई खास बात। कभी कभी एल सीधा नहीं दिया होता, उसको यहां से ऐसे निकाल के फिर पुट करना। जिन बच्चों को समझ आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एफिशिएंट कैसे बनाना है, वो थंब साइन छोड़ के दिखा दो भाई फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, देखो ओ वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा बेटे आपने साइन छोड़ा है, इसका मतलब मेरे को समझ आ गया। अपने बच्चों को टुकड़ों में पढ़ाना बहुत अच्छा। किस बच्चे को पुरानी बात भी याद है, देखिए पुरानी क्या थी हमारी, ये थी पुरानी बात, इसको छोड़ दो इधर वाले, इसको छोड़ दो, बस ये याद रखो। गॉट इट। आगे क्या, उसके बाद हमने क्या स्टडी करा, ये करा, बहुत अच्छे। अगर मैं आप तो मान लीजिए आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को खड़ा करा, वो एक लड़का है भी, वो सरदार बच्चा, आपको पता है उसका नाम मैं भूल गया, तो आपको कोई सर सारी बात समझ आ गई मेरे को कि लेंसेज की कंडीशन क्या है, वो सारा, उन दो पिछले और इस क्वेश्चन को अगर मिक्स कर दें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 5 मार्क्स, हो सकता है ये 5 मार्क्स का जाते ही आ जाए आपको। एक बात और, दूसरी बात ये है बेटे, एक क्वेश्चन यूज होता है, करना पड़ता, बटाल देता है वो सीधा ही, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाओ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको आप डबल मैग्निफिकेशन पे कहते हो, उसका रे डायग्राम बनाओ। तो
मैं बनाने लगा। एक बात याद रहे, ये डायग्राम बच्चों को 90% बच्चों को लगता है कि वो बना लेंगे, बुक से याद कर लेंगे, पेपर में बना देंगे, और प्रैक्टिस करते नहीं है घर पे। नहीं बनेगी इस तरह से। दूसरा, जो बच्चे बुक से देख देख के घर पे बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और सोचते हैं पेपर में बना लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद भी पेपर में नहीं बनेगी। तीसरी बात अब सुन लो, सर ऐसे कैसे कह सकते हो प्रैक्टिस करके भी? इसलिए बेटे, क्योंकि रे डायग्राम के अंदर कौन सी लाइन पहले लगानी है, कौन सी बाद में लगानी है, उसका सीरियल नंबर याद रखना पड़ता है। और किताब के अंदर जब डायग्राम बनी होती है तो सारी डायग्राम एक ही बार में बनी होती है, सारी लाइनें बच्चे को इकट्ठी दिखती हैं। कोई भी बच्चा अपना डायग्राम शुरू करता है ऐसे करता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस लेंस, ऐसे शुरू करता है डायग्राम बनाना। कभी बनेगा ही नहीं अगर शुरू में दोनों लेंस बना दिया। तो सर फिर कैसे बनेगी? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टीचर कह रहा है बेटे, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के साथ साथ सीरियल नंबर भी लिखूंगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो आपने वो सीरियल याद कर लेना बस, फिर बन जाएगी। ठीक है? तो शाबाश, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप दोनों लेंसों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बना दोगे। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। इस क्योंकि ये सर टीचर ने नंबर 1 लाइन लगाई है, इसके ऊपर हम सीरियल नंबर 1 लगा दे। फोटो इसकी फोटो ले लेना बाद में यूट्यूब से, सीरियल याद रखना तो बनेगा पेपर में। दूसरे नंबर पे आप ऑब्जेक्टिव लेंस बना सकते हो अपनी मर्जी से, जहां को भी बनाना है आप। जैसे एक बच्चा कहता है सर मैं ना यहां बना लेता हूँ ऑब्जेक्टिव, बना लो भाई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बना, यानी दूसरे नंबर पे आपने ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया, राइट। और यहां लिख दिया ओ के पैर में ओ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तीसरे नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, जो इसकी फोकल लेंथ होगी उससे बाहर बनाना है। तो आप ये समझ लो, आपने यहां बना दी। गॉट इट? तो क्योंकि आपने इसको यहां बनाया और कंडीशन शो करनी है, तो आप इसका फोकस पॉइंट इधर दिखा दो। ये होगी इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये हो गया इसका यूओ। और आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यू नॉट इज ग्रेटर देन एफ नॉट, लेकिन 2f से छोटा होना चाहिए। ये मैंने आपको याद करा दिया पहले। ओके। एक और बात, जितना इधर एफ नोट करा ना उतना ही उधर दिखाना है आपने। तो एक मैं इसको देख लेता हूँ, ये इतना है, इतनी लाइन देखो, उतनी की मैं उधर लगा देता हूँ। सिमेट्रिकल लगानी है भाई, तो ये लगा दी। ओके। अब सीरियल नंबर डाल दें, वरना खराब हो जाएगी बात। जो लेबलिंग करी है मैंने यू नोट एफ नोट, उनकी उसको सीरियल से बाहर निकाल देते हैं, वो आप खुद ही कर लेना। बच्चा कहेगा सर फिर तो आपने करा ही क्या, ऑब्जेक्ट ड्रा करा है 3 नंबर। बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पे टीचर ने ऑब्जेक्ट रखा विद बहुत सी सावधानी, इसके साथ इस सावधानी। अब टीचर एक ऐसी लाइन ड्रा करेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। हाँ जी सर कर दिया आपने, मानता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा फोकस में से गुजरती है, जितना इधर फोकस था एफ, उतना ही उधर फोकस है। सर यहां से क्यों गुजरेगी? रूल है भाई रे डायग्राम का, कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस में से गुजरती है। ओके सर मान लेते हैं, चलो। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, वो सीधी निकल जाती है। सर इसका मतलब है
पहले तो मैं इसको सीरियल नंबर 4 कह दूं, बिल्कुल कह दो। अब 5 नंबर सीरियल में मैं व्हाइट कलर वाली लाइन दिखा रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। ये मुड़नी नहीं चाहिए। अगर आपने मोड़ दिया ना हल्का सा भी, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को किल कर दिया, एकदम से 0 मार्क्स मिल जाएंगे आप। मेरी लाइन थोड़ी बहुत मुड़ सकती है, मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, आपने तो स्केल यूज करनी। ऐसे बना रहे हैं देखो। तो एक काम करते हैं, मेरे को ना थोड़ा सा इस लाइन को ज्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो मैं इस, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जगह नहीं है ना मेरे पास, बोर्ड छोटा है। तो हम क्या करते हैं, इसके एफ को, ये तो हो गया वैसे ही, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके एफ को थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, यहाँ लगा देते हैं एफ। ओके, तो यहाँ तक है। तो उधर से भी छोटा करना पड़ेगा सर, लेकिन आपने ये करा क्यों? ताकि ये दोनों लाइनें जल्दी कट कर दें, और कोई मतलब नहीं है, मेरे पास जगह कम है ना बोर्ड। तो ये ज्यादा टेढ़ी होगी, ये लो यहाँ लगा देते हैं इसका, ये कट गई बेटा स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जहां पर ये कट कर गई बेटे, वहां पर आपने इमेज बना दे। तो टीचर ने पहले तो लगाई रेड लाइन, ये लो, ये लगी रेड लाइन, और फिर दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी व्हाइट लाइन, ये गई यहाँ कट कर गई ये दोनों। जहां ये दोनों कट कर गई, वहां आपने इसका इमेज बना देना। किसका इमेज? इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। बनाओ सर, लो भाई अभी बना देते हैं। लो मैं यहाँ इमेज बनाने लगा हूँ। ये मैंने इमेज बना दिया इसका येलो कलर से, इन्वर्टेड मैग्निफाइड रियल इमेज, क्योंकि बिल्कुल रियल रेज कट करी। ठीक है, लेकिन बेटे सीरियल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? 4th नंबर पे सर ने ये लाइन लगाई थी, 5th नंबर पे व्हाइट लाइन लगाई थी, 6th नंबर पे टीचर ने इमेज बना दिया था। ठीक है, इसको हम 6 कर दें। अब ध्यान से सुनना, 7th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने दूसरा लेंस बिल्कुल नहीं बनाया अभी तक। 7th पॉइंट टीचर ये कह रहा है, ध्यान से सुनना। अब इस इसका मैग्नीफाइड इमेज आपने पेपर में पहले ही बना देना, अपनी मर्जी से बना देना, जितना भी बनाना है। बच्चा कहता है सर मैं तो फिर इसका भी मैग्नीफाइड बनाना ना, तो मैं ये बना देता हूँ, इधर बनाना है नाले से, ये फाइनल इमेज हो। इसको टीचर कह रहा है 7 नंबर पे बनाना है। ओके सर, अब क्या करना है? अब टीचर कह रहा है एक डॉटेड लाइन लगानी है आपको 8th नंबर, इसकी टिप और इसकी टिप को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन, डॉटेड, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए बिल्कुल भी। थोड़ी सी होगी मेरे से टेढ़ी, तो आपके पास तो स्केल होएगा बच्चे, तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ऐसे ले जाना, अभी भी हल्का सा बैंड आ गया, देखो इतना सावधान मेरे पास स्केल है, थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। ये बनी, जहां पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर, याद रहे इस डॉटेड लाइन को आप 8 नंबर बोलोगे। जहां पर इसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट करा ना, वहां पर आपने दूसरा लेंस बनाना है। गॉट इट? ओके सर,
तो जैसे ही आपने इसका दूसरा लेंस बनाया यहाँ पर, यानी कि आईपीस लेंस, तो आईपीस लेंस बना दे, इससे बड़े रखना है साइज। और देखो ये इस ऑब्जेक्ट से आगे निकलना चाहिए इसका। ओके सर, अब क्या करें, ध्यान से सुनना, अब क्या करना है। अगर सीरियल नंबर याद करें, 3 नंबर का आएगा बेटे, कम से कम 5 का भी आ सकता है, तो ये 9th नंबर डालो। ओके, अब यहां से आपने एक खास लाइन निकालनी है, ध्यान रहे गलत ना हो जाए। 10th नंबर पे आपने ये डालनी है लाइन। लेट मी चेंज द कलर, ये ले लेते हैं स्काई ब्लू। यहां से बिल्कुल सीधी लाइन निकालनी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चा कहेगा ओके सर, यहां रुक जाना है इसका। ये होगी 10वीं नंबर। अब सुन लो असली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी सर, ये देखो, इस इमेज की टिप, फाइनल इमेज की, और ये पॉइंट, इस इमेज की टिप और ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में आपने जोड़ना। वैसे इस इमेज को आप ज्यादा बड़ा कर देना, ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ा करोगे तो ये कम और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं तो फिगर बना चुका हूँ, नहीं बनानी है। ये ऐसे ऐसे आपने लाइन ले जाना। एक बात याद रहे, ये जो लाइन हमने अभी अभी ड्रा करी, ये आपकी डॉटेड होनी चाहिए, डॉटेड। ओके, बना दी यहां तक। इसको आपने 11 नंबर नाम दे देते हैं, ये 11 नंबर डॉटेड रखनी है बेटा, यहां तक रखनी है डॉटेड। पर इसको आगे सेम स्ट्रेट लाइन में ले जाना है, और वहां से इसको डार्क करना है, वहां से इसको डार्क करना है। तो मैंने उसका कलर भी चेंज कर दी, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इसकी सीध में रखना है डॉटेड की। ना, गड़बड़ हो गया। अब कुछ ठीक है थोड़ी सी। ओके, तो आपने क्या देखा कि डॉटेड, ये ब्राउन सी लाइन जो है, उसी को टीचर ने करा, लेकिन कलर आप सर ने वही यूज करा जो 10th वाला। तो 11th लाइन के दो टुकड़े होते हैं, एक डॉटेड वाला यहाँ तक, और एक बिना डॉटेड वाला उसी सीध में। और इसको टीचर ने फिर 12 बोल दिया, चलो 11 डैश बोल दो, 11 नंबर, 11 डैश नंबर। अब यहाँ पर ये जाके जहां कट करेगा, देखो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अभी भी देखो यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया। तो बच्चा कहेगा सर फिर आपको ना ये ऐसे ले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ले जाते हैं, थोड़ा सा इरेज करने में हमारा क्या जाता है, बच्चे के लिए डायग्राम और बढ़िया बन जाएगा। चलो जी, जहां पर ये कट करेगा ना, ध्यान से सुना, वहां पर आपने इसका फोकस पॉइंट बनाना है, एफ ई। यानी कि असली बात यह है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई हुई लाइन इस लेंस के फोकस में से गुजरेगी, सीधी बात। ये हो गया अपना 11th डैश पॉइंट। ओके, उसको मेंशन करना जरूरी है। और एक बात, जहां पर हमारा ये फाइनल इमेज बना ना, उसकी सीध में इसको एक्सटेंड कर लेना है, ये ऑब्जेक्ट को, और इधर से इसकी सीध में, इन दोनों को आपने यहाँ डॉटेड दिखाना है, इसको जोड़ दिया यहाँ डॉटेड। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इमेज की जगह पर होता, इसको टीचर ने 12 नंबर दिया। याद रहे 11 और 11 डैश 2 बार है। ओके,
अगर बच्चा कहता है सर डैश डूश भूल जाएगा हमारे को तो ऐसे, तो हम भाई चेंज ही कर देते हैं। लो, इसको हम कर देते हैं 12 नंबर, ये लो इसको 12 कर देते हैं, इसको 13 कर देते हैं, ये बना दिया 13। अब लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बेटे, आपने इसी से आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर एक लाइन बना देनी ऐसे ऊपर से, डॉटेड रखनी है। अब इसमें दो एंगल मेंशन कर दें। फाइनल इमेज ने जो विजुअल एंगल बनाया वो होता है बीटा। ऑब्जेक्ट अगर असली पोजीशन पे ना होकर इमेज वाली पोजीशन पे होता तो उसने एंगल बनाया होता अल्फा। ये दोनों एंगल अलग अलग होते। डायग्राम तो बन चुकी है पूरी, और मैग्नीफाइंग पावर जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो होगी बीटा अपॉन अल्फा। रेडियन में लेने हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा, क्योंकि एंगल छोटा हो तो tan के बराबर होगा। फिर इसके बाद डेरिवेशन शुरू होती है, लेकिन बेटे इसमें कुछ कुछ आपने लेवलिंग करनी है वरना वो नंबर काट लेगा। जहां पर इसकी फोकस पॉइंट है वहां तक दिखाना है इसको एफ ई। ओके, तो ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसको लिखना यू ई, और इसने इसको अपना इमेज बनाया फाइनल, इसको लिखना वी ई। और ये येलो वाला ऑब्जेक्ट ने अपना इमेज बनाया था, इसलिए ये येलो की सीट में इसको लिख देना वी ओ। गॉट इट। और दोनों लेंसों के बीच में जो गैप होता है उसको टीचर ने लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बोला था, उसको मेंशन करना नहीं भूलना, कैपिटल एल। अब कोई माइकल लाल आपके 3 मार्क्स में से एक नंबर भी नहीं काट सकता। ये हो गया रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद डेरिवेशन शुरू होती है। अब जो किताबों में आप मेंशन करते हो तो आपको ना इन लाइनों का सीरियल नंबर नहीं मिलता। बिना सीरियल नंबर के बन ही नहीं सकती डायग्राम, क्योंकि अगर बिना सीरियल के आप बनाओगे कोई भी लाइन उसमें मोड़ आ जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी। जैसे ही टेढ़ी होगी तो आपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को किल कर दिया, बेसिक प्रॉपर्टी। सीबीएसई बोर्ड कहता है इस बच्चे को तो बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता कि लाइट सीधी जाती है, ये तो मोड़ रहा है, 0 मार्क्स दे दो एकदम से। 7 साल पेपर चेक करने के बाद कह रहा हूँ, 7.5 साल, तो ये खत्म हो गया बेटा। जिन बच्चों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम अच्छे से समझ आया और पहली बार समझ आया, वो ज्यादा सारे थंब साइन छोड़ के दिखा दो। शाबाश, देखना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसके बाद होती है डेरिवेशन। वो डेरिवेशन का हमारे पास किताबों में सब किसी में बनी होती है, बस यही नहीं बच्चों से बनी बनती। जिन बच्चों को लगता है कि अगर ये 3 मार्क्स की आ जाए सर, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं 3 में से 2.5 मार्क्स तो हम लाएंगे ही लाएंगे, गलती नहीं करेंगे। प्लीज रिलीज द थंब साइन जो मेरी इस बात से एग्री करे। 3 में से कम 2.5 तो लाएंगे ही लाएंगे। बहुत अच्छे बेटे। देखो मैं इतनी दूर हूँ अपने पंजाब के बच्चों से, मैं खुद एक पंजाबी है, फिर मैंने बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अपनी स्टेट में कोई चीज मोड़ के वापस देना है। अपनी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती सी किसी जमाने ਚ, तो हम उन बढ़िया टीचरों से पढ़े हुए। अब थोड़ा सा लेवल डाउन आ गया, बहुत काफी आ गया डाउन का। तो मैं कामयाबी से करा पाया बेटे, लेक्चर भी हमारा पूरा हो गया। आज हम और कोई चीज नहीं कर सकेंगे। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया, रिलीज द थंब साइन। ओके, तो बेटे जब भी मेरे को ये अगला मौका देंगे आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट कराने का, तो मैं कराऊंगा अपने बच्चों का प्यारे प्यारे। शाबाश। सर नेक्स्ट लेक्चर किस चीज पर लोगे आप?
मेरे को इन्होंने वैसे ना TIR लिख के दे रखे है, और एक मेरे से इन्होंने असाइनमेंट बनाई है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। ओके हाइड्रोजन सर। के न्यूमेरिकल, नेक्स्ट बार हम चलाओगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ना न्यूमेरिकलों पे इन्होंने असाइनमेंट बनाई है कि वो करवा दो आप। तो मैंने बना दिया। अब जो आपका हुक्म होएगा सर, मैं तो वो करा दूंगा। बताओ कौन सा कराना है। ये यार करा दो सर, वो ट्रेस करनी है रे, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें किसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रे होती है ना जो पास होती है, वो हाँ हाँ हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है सर, मैं TIR करा। ओके ओके, थैंक यू सर। चलो। देखो मेरे को तो पता नहीं था सर भी आज अटेंड कर रहे हैं। गुड। थैंक यू। उन्होंने देखो बेटे, आप स्कूल गए भी नहीं फिर भी टीचर पेन लेता आपका है। इससे अच्छा टीचर क्या मिलेगा, चाहे वो ना भी अटेंड करते। आप तो घरों से लगा रहे हो क्लास। यू शुड यू शुड प्रेज सच ए टीचर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली